हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक डिजिटल हेल्पिंग डॉट चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मौजूदा समय में हर घर में कम से कम एक बाइक तो होता ही है। किसी किसी घर में दो तीन भी बाइक हो जाता है और हर दूसरा घर में कम से कम एक फोर व्हीलर रहता है, चाहे वो ऑल्टो हो, छोटा गाड़ी हो कि वो बड़ा गाड़ी हो। और ये बाइक और फोर व्हीलर चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते हो, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। और ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का दो स्टेप है। पहला स्टेप है, आपको आपका लर्नर लाइसेंस बनाना पड़ेगा। फिर लर्नर लाइसेंस बनने के बाद मिनिमम एक महीना के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक महीने से पहले आप नहीं कर सकते। मतलब आपको लर्नर लाइसेंस इशू किया जा रहा है आपको लर्निंग करने के लिए, आपको सीखने के लिए। तो कम से कम एक महीना के बाद आप फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये लर्नर लाइसेंस के लिए आपको कहीं पे जाना नहीं है, आप अपना घर में बैठ के कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना नहीं है, खाली आप आधार कार्ड के द्वारा ऑथेंटिकेट करके आप अपना लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस जब बनाना है तब आपको जाना पड़ेगा आरटीओ। आरटीओ में जाके आपका फोटो उठेगा, आपका सिग्नेचर करना है, फिर आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये दो स्टेप में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। आज के इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ जानेंगे कि आप अपना लर्नर लाइसेंस कैसे इशू कर सकते हैं अपना घर में बैठ के। किसी के पास जाने का दरकार नहीं है, कोई भी दलाल के पास जाने का दरकार नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई भी दलाल के द्वारा करते हैं तो आपका 500 रुपया कॉस्ट दलाल ले लेगा, 1500 रुपया, 1000 रुपया वो खा लेगा। तो कोई फायदा नहीं होता है, ऊपर से नुकसान होता है। तो आपको किसी के पास जाने का दरकार नहीं है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस खुद से अप्लाई करिए, खुद से बनाइए। किसी के पास जाने का दरकार नहीं है। बहुत ही कम पैसा में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना पाइएगा। जितना पैसा गवर्नमेंट लेता है उतना ही पैसा आपका खर्चा होगा, उससे ज़्यादा एक पैसा खर्चा नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखिए, आप लोग समझ जाइएगा। पहले आज मैं इस वीडियो में लर्निंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, आपको कैसे मिलेगा लर्नर लाइसेंस, वो चीज़ जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्नर लाइसेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वीडियो बना के, तो आप लोग एग्ज़ाम भी देख लीजिएगा। फिर हम लोग जानेंगे कि हम लोग लर्नर लाइसेंस जब इशू हो जाता है उसके बाद जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं ये लर्नर लाइसेंस के द्वारा, तब वो कैसे करना है और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और ब्राउज़र ओपन करके वहाँ जाके लिखिए परिवहन। परिवहन लिखने के बाद पहला जो वेबसाइट आएगा परिवहन.gov.in, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे बहुत सारा सर्विसेज का ऑप्शन है, उसके अंदर हम लोग को जाना है ड्राइवर लर्नर लाइसेंस। ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन ही आपको दिखा रहा है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ये जो अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पहला ऑप्शन ही है, इसके ऊपर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने फॉलोइंग स्टेज शो कर रहा है। मतलब जो जो स्टेज में आपका लाइसेंस बनेगा, लर्नर लाइसेंस बनेगा, वो सारा स्टेज यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आपको दिखा रहा है। तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार। पढ़ने के बाद फिर नीचे में देखिए कंटिन्यू का बटन है, तो ये जो कंटिन्यू का बटन है हम लोग सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन शो कर रहा है। पहला ऑप्शन एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर लाइसेंस। फिर दूसरा ऑप्शन शो कर रहा है आपके पास एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस। फिर तीसरा ऑप्शन एप्लीकेंट होल्ड लर्नर लाइसेंस। तो हम लोग फ्रेश कैंडिडेट है, हम लोगों के पास लर्नर भी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन के ऊपर हम लोग टिक करेंगे। अगर आप लोगों के पास किसी के पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है, मान लीजिए टू व्हीलर का है, फोर व्हीलर का अप्लाई कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर टिक करके रखिएगा। फिर राइट हैंड साइड में देखिए ये जो एरो है, एरो के ऊपर टिक करिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। इसके ऊपर हम लोग जनरल के ऊपर ही टिक करके रखेंगे। टिक करके जनरल सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल सिलेक्ट करके फिर नीचे में जो सबमिट का बटन है हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। फिर राइट हैंड साइड में देखिए सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो हम लोग कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे, तो हम लोग आधार के द्वारा करेंगे। तो हम लोग करेंगे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम लोग टिक करके फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको भी सिंपली हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए नेक्स्ट पेज हम लोगों के सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन जो हम लोग सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट है। पहले आपको आपका स्टेट का नाम पूछा जाएगा कि आप कौन सा स्टेट से है।
तो उसके बाद देखिए आधार नंबर, आपका आधार नंबर देने का जगह है। आधार नंबर के ऊपर टिक करके आपको आधार नंबर और वर्चुअल आईडी जो जो आप देना चाहते हैं, आधार नंबर है तो आधार नंबर के ऊपर टिक करके आधार नंबर दीजिएगा, वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी के ऊपर टिक करके वर्चुअल आईडी दीजिएगा। देने के बाद जेनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, आपका आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल है, वो ओटीपी देख के नीचे एंटर ओटीपी का जो जगह है वो जगह पे आपको दे देना पड़ेगा। ओटीपी देने के बाद नीचे में देखिए 3 चेक बॉक्स है, तो तीनों चेक बॉक्स के ऊपर हम लोगों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे में देखिए ऑथेंटिकेट का बटन है, ये जो ऑथेंटिकेट है इसके ऊपर हम लोगों को क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ही देखिए आपका आधार के साथ जो आपका डिटेल है, आपका फोटो बोलिए, आपका एड्रेस बोलिए, सारा कुछ फेच होके आ जाएगा। आपको कुछ फिलअप करना है नहीं, सारा डिटेल ये आधार से खुद ब खुद ले लिया है। तो यहाँ पे और कुछ करना है नहीं, सिंपली प्रोसीड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद देखिए फॉर्म हम लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए पहला ऑप्शन जो ऑप्शन है स्टेट पूछ रहा है, उसके बाद आपको आपका आरटीओ ऑफिस पूछ रहा है। आरटीओ ऑफिस आप अपना नज़दीकी जो आरटीओ है वो पता कर लीजिएगा पहले से, तो आप अपना आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा सारा वेस्ट बंगाल में, जैसे मैं वेस्ट बंगाल स्टेट सिलेक्ट किया हूँ, तो वेस्ट बंगाल में जितना सारा आरटीओ है सबका लिस्ट यहाँ पे खुल गया है। तो आप लोग भी जोन सा स्टेट आप लोग सिलेक्ट करिएगा, उस स्टेट का जितना भी आरटीओ है उसका लिस्ट पूरा ओपन हो जाएगा। तो आपका नज़दीकी जो आरटीओ है, आप जिस आरटीओ में आपका लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उस आरटीओ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर ऊपर में और कुछ फिलअप करना है नहीं, नीचे में देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, आपको आपका प्लेस ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपका एज भी फिल हो जाएगा, कंट्री भी फिल हो जाएगा। फिर आपका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आप अपना क्वालिफिकेशन जो है उसको जो एरो का मार्क है वो एरो के ऊपर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे बहुत सारा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। आपका जो क्वालिफिकेशन है आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा आपका जो क्वालिफिकेशन है। करने के बाद फिर राइट हैंड साइड में देखिए आपको आपका ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो आपको आपका ब्लड ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो आपका लाइसेंस में प्रिंट होके आएगा। तो ब्लड ग्रुप लाइसेंस में रहना बहुत जरूरी है, फर्दर कोई एक्सीडेंट हो तो ब्लड ग्रुप आपको लाइसेंस से ही पता चल जाएगा। ब्लड ग्रुप के नीचे देखिए ईमेल आईडी देने का जगह है, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिएगा। मैंडेटरी है नहीं, दे भी सकते नहीं भी दे सकते, लेकिन मेरे हिसाब से दे देना सही रहता है। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, जो मोबाइल आपके आधार के साथ लिंक है, रजिस्टर विद आधार। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जो आधार नंबर के साथ, आधार कार्ड के साथ लिंक है। वो नंबर देने के बाद फिर राइट हैंड साइड में देखिए इमरजेंसी मोबाइल नंबर, तो आप अपना कोई भी एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। मैंडेटरी है नहीं, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन अगर है तो दे दीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे में देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 एंड 2। आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 एंड 2 का मतलब हो गया आपका सर से लेके पैर तक कोई भी मार्क हो, वो तिल हो सकता है, आपका कोई कट मार्क हो सकता है, तो कोई भी मार्क जिससे आपको पहचाना जाए, वो 2 मार्क यहाँ पे देने का जगह है। तो आप सर से लेके पैर तक कहीं पे भी, शरीर के कहीं पे भी कोई भी मार्क है तो मार्क यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 में पहला मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 में दूसरा मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क फिलअप करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखिए एड्रेस आ गया है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो एड्रेस ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के द्वारा फेच होके आ गया है। तो आपको भरना है, खाली सब डिस्ट्रिक्ट भरना है और आपका विलेज टाउन क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है, विलेज टाउन भी सिलेक्ट करना है। बाकी आपका आधार कार्ड के जो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस दिया हुआ है वही सेम एड्रेस यहाँ ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है नहीं। एड्रेस फिल करने के बाद फिर पिन कोड के नीचे देखिए ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आप जो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे दिए हैं उस प्रेजेंट एड्रेस पे आप कितना दिन से हैं, मतलब कितना साल कितना महीने से आप वो प्रेजेंट एड्रेस पे रह रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपका 5 साल है तो 5 साल दे दीजिएगा, 10 साल है तो 10 साल दीजिएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है उस प्रेजेंट एड्रेस पे आप कितना दिन से हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब आप पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आपका व्हीकल क्लास पूछ रहा है, मतलब कौन सा व्हीकल के लिए आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो जो व्हीकल के लिए 2 व्हीलर विद गियर, 2 व्हीलर विदाउट गियर, फिर लाइट मोटर व्हीकल मतलब 4 व्हीलर हो गया। तो अब जो व्हीकल के लिए आपका लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर सिलेक्ट करके सेंटर पे देखिए एरो का मार्क है, तो एरो के ऊपर
क्लिक करिएगा तो आपका लेफ्ट हैंड से देखिए राइट हैंड में चला जाएगा। जैसे मेरा केस में देखिए मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मैं उसको सिलेक्ट करके टिक के ऊपर क्लिक किया हूँ तो सिलेक्टेड में चला गया है राइट हैंड साइड में। तो आप लोग भी ऐसे अगर एक कैटेगरी का है तो एक सिलेक्ट करिएगा, दो कैटेगरी का है तो दो सिलेक्ट करिएगा। बहुत सारा कैटेगरी यहाँ पे है, मतलब जितना लाइसेंस का कैटेगरी है सारा दिया हुआ है। आप जो लाइसेंस बनाना चाहते हैं उसके ऊपर सिलेक्ट करके सिंपली एरो के ऊपर क्लिक करिएगा तो वो राइट हैंड साइड में आपका चला जाएगा। उसके बाद फिर नीचे पूछ रहा है देखिए कि आप कोई ड्राइविंग स्कूल से सीखे हैं कि नहीं है। अगर आप ड्राइविंग स्कूल से सीखे हैं तो प्लीज़ येस कर दीजिएगा, मतलब वो जो टिक चेक बॉक्स है वो चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर आप ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखे तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर उसके नीचे में देखिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। और जो क्लिक हेयर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ब्लू आपका येलो कलर में लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उसका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको पूछा गया है और येस और नो में आपको आंसर करना है। तो ये आप लोग देख के अपने हिसाब से इसका आंसर कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सबके लिए यही होता है कि आपका सेकंड खाली येस होता है, सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो येस होता है। बाकी मतलब सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि आप दोनों आंख से डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं कि नहीं है, तो उसको सबको येस करना होता है। और बाकी जितना क्वेश्चन है सबके लिए नो ही होता है, मैक्सिमम पर्सन के लिए। बहुत सारे के लिए येस हो सकता है कि आपका नाइट ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपका जो आंसर होगा वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। सारा आंसर देने के बाद सिंपली नीचे में जो सबमिट का बटन है वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करिएगा। ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स को टिक करिएगा, उसके बाद सबमिट करिएगा तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो इसको सिंपली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए प्रीवियस पेज में हम लोग आ गए हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर इनकेस एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो आप अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर चाहते हैं तो येस करिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद फिर नीचे में देखिए 2 चेक बॉक्स है। पहला चेक बॉक्स में आपको ये पूछ रहा है कि आप ऊपर में जो डिटेल भरे हैं वो एकदम करेक्ट भरे हैं, तो उसको चेक करना ही है। और उसके बाद नीचे में जो और एक चेक बॉक्स है वो आपको ये पूछ रहा है कि आपका जो आधार कार्ड का फोटो है वो आपका रिसेंट फोटोग्राफ है, बहुत पुराना है नहीं। तो अगर आपका रिसेंट फोटोग्राफ है तो उसको सिंपली आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद फिर नीचे में देखिए कैप्चा देने का जगह है, वो कैप्चा दे के आप सिंपली इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको सिंपली ओके कर देना है हम लोगों को। पहला पॉपअप ओके करने के बाद फिर देखिए दूसरा पॉपअप ओपन हो गया है एक तो छोटा सा, उसको भी हम लोगों को सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए एप्लीकेशन डन, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ गया है, एप्लीकेशन नंबर भी आ गया, एप्लीकेशन डेट आ गया है आपके पास, आपका मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तो हम लोगों का एप्लीकेशन का जो प्रोसेस था हम लोग एप्लीकेशन कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस आपका है कि आपको फी पेमेंट करना है एंड लर्नर लाइसेंस के लिए एक 10 क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको देना पड़ता है। आपका मल्टीपल चॉइस रहता है, तो वो आपका जो एग्जाम डेट है उसका स्लॉट आपको बुक करना है। स्लॉट बुक करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस डन हो जाएगा। फिर आप जो स्लॉट बुक करेंगे उस स्लॉट के जो डेट और टाइम ही रहेगा उस टाइम में आपको लॉगिन करके आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा, ये तीनों चीज़ अपने को भरना है। अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भर के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए हम लोग फिर से एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए फी पेमेंट हम लोगों का भी बाकी है, तो फी पेमेंट को सिलेक्ट करके हम लोग सिंपली नीचे में जो प्रोसीड का बटन है वो प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे सामने 240 रुपया फी पेमेंट करना है, वो चीज़ आप मुझे दिखा रहा है। तो आप लोगों का भी जो फी है वो आप लोगों को शो हो जाएगा। फिर नीचे पे देखिए एक बैंक गेटवे जो है उसको सिलेक्ट करना है, वो एरो के ऊपर क्लिक करके। बैंक गेटवे सिलेक्ट करने के मेरे केस में एक ही था तो एक ही हम सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर राइट हैंड साइड में देखिए एक कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा को आपको वो राइट हैंड साइड में जो बॉक्स है उसके ऊपर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे में देखिए एक चेक बॉक्स है आई अंडरस्टैंड दैट बोल के, तो वो जो चेक बॉक्स है
उसके ऊपर क्लिक करके आपको पे नाउ का जो ऑप्शन है नीचे में, वो पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने देखिए ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो चीज़ आप पहले भरे हैं वही शो कर रहा है। फिर नीचे में देखिए आई एग्री टू बी टर्म्स एंड कंडीशन, वो जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए मेरे सामने मेरा चालान ओपन हो गया है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे चालान ओपन हो गया है। फिर यहाँ पे नीचे में देखिए एक वेरीफाई का चेक बॉक्स है। तो जो वेरीफाई का चेक बॉक्स है वो वेरीफाई के चेक बॉक्स के ऊपर चेक करना है, मतलब टिक करना है। टिक करने के बाद फिर नीचे में नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड मेरा यहाँ पे एक ही है, SBI ई-पे और पेमेंट गेटवे बैंक, दोनों सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा ID जनरेट हो गया है। ये ID को नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपका पेमेंट फेल हो जाए तब ये ID आपका काम पे आएगा। फिर इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर नीचे में जो पे नाउ का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए SBI ई-पे का जो गेटवे है उसके अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा ऑप्शन है, आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI के द्वारा कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI प्रेफर करूँगा। UPI ID डाल के भी कर सकते हैं और QR के द्वारा भी कर सकते हैं। तो QR को सिलेक्ट करने के बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने QR कोड ओपन हो जाएगा। तो आप अपना मोबाइल से कोई भी आपका UPI ऐप ओपन करके स्कैन कर लीजिए QR को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, तो आपका पेमेंट डन हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद देखिए पेमेंट ID दे दिया है। यहाँ पे व्यू चालान भी कर सकते हैं, डाउनलोड चालान भी कर सकते हैं। तो आप लोग चालान को डाउनलोड करके आपके पास रख लीजिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग अपना एप्लीकेशन पेज के अंदर आ जाएंगे। वहाँ पे आपका स्लॉट बुक का जो ऑप्शन है, खाली एक ही चीज़ रह गया है, उसके ऊपर टिक करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने नेक्स्ट ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो देखिए प्रोसीड टू बुक, ये जो प्रोसीड टू बुक है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको आपका स्लॉट बुक करने के लिए, मतलब आप लर्नर के लिए जो एग्जाम देंगे उसका स्लॉट बुक करने का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है, जो ग्रीन कलर में है वो आपका खाली है, जो रेड कलर में है वो भर चुका है, फिर आपका ब्लू कलर में जो है वो हॉलीडे है, और जो ग्रे कलर में शो कर रहा है वो प्रीवियस डे है, मतलब वो दिन चला गया है। तो यहाँ से देख लीजिए ग्रीन कलर में जो है आपको वही से बुक करना है। ग्रीन कलर में जो डेट खाली है उसके ऊपर क्लिक करिएगा तो देखिए राइट हैंड साइड में उस डेट को आपका टाइम शो कर रहा है कि कौन सा टाइम से कौन सा टाइम के अंदर आपको एग्जाम देना है और कितना सीट अभी खाली है, तो आपके पास शो हो रहा है। तो उस हिसाब से वो जो सीट खाली दिखा रहा है वहाँ पे देखिए, जैसे मैं जो डेट सिलेक्ट किया हूँ उस डेट पे 78 खाली है, तो उस डेट के 78 जो खाली है उसके आगे देखिए एक छोटा सा गोल बॉक्स है। तो वो जो गोल बॉक्स है उसके ऊपर आपको टिक करना है और नीचे में देखिए स्लॉट बुक स्लॉट बोल के एक ऑप्शन है। तो जो बुक स्लॉट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपका स्लॉट आपका बुक हो जाएगा। तो स्लॉट बुक हो जाने के बाद आप जिस डेट को और जिस टाइम को आप स्लॉट बुक किए हैं आपको फिर से इसी हिसाब से आपको लॉगिन करना है एंड लॉगिन करके आपका एग्जाम आपको प्रिपेयर करना है। तो एग्जाम कैसे लॉगिन करना है, कैसे प्रिपेयर करना है उसका वीडियो में फिर से लाऊंगा। तो यही था सिंपल प्रोसेस, आप अपना लर्नर लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में बैठ के खुद से। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नया कोई वीडियो लेके नया टॉपिक पे।